जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो चीज़ हमें खुद भी नहीं करनी चाहिए। हमें खुद भी उस चीज़ का पालन करना चाहिए। अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, बच्चा आपसे पूछेगा कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं और उनको लॉजिकल आंसर्स भी चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों पर बिलीव कर सकें। अगर बच्चा आपसे पूछता है कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, तो आपको बताना चाहिए कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है, पर ऐसा नहीं है, हमें कोई तो देख रहा है। और आप जानते हैं वो कौन है? हमें हमेशा भगवान देखते हैं। चाहे हम अच्छे काम करें, चाहे हम बुरे काम करें, पर भगवान की निगाहें हम पर ही रहती हैं। वो हमेशा हमें देखते हैं। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर हमें इस चीज़ का पनिशमेंट भी मिलता है। अगर बच्चे ने चोरी की फर्स्ट टाइम और हमें फर्स्ट टाइम में पता नहीं चला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा, हमें कभी ना कभी तो पता चलेगा। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो हमें तुरंत बच्चे को रोक देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि ये चोरी क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस चीज़ के लिए ये पैसे ले रहा है तो वो चीज़ इसकी फुलफिल ना हो रही हो, और अगर उस चीज़ का फुलफिलमेंट हो भी रहा है फिर भी वो बच्चे पैसे चोरी कर रहा है, तो फिर आपको बच्चे से पूछना चाहिए, बेटा आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप चोरी क्यों कर रहे हैं, ये करना गलत है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें बताइए, पर आपको कभी भी चोरी नहीं करनी है। बिना पूछे आपको कभी भी पैसे नहीं लेने हैं। हमेशा आपको पूछ कर पैसे लेने हैं। अगर पैसे भी चाहिए तो वो पूछ कर लेने हैं। इस तरह से हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। हमें बच्चे को कभी भी डांटना या पीटना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें समझाना चाहिए। अगर समझाने से काम नहीं चलता, जिस तरह जब हम घी निकालते हैं तो सीधी उंगली से जब नहीं निकलता घी तो हमें टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, उसी प्रकार जब बच्चा अगर समझाने से नहीं मानता है तब हमें उसको डांटना भी चाहिए और पीटना भी चाहिए। माँ बाप का फर्ज सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं होता है। असली जॉब तो बच्चे के होने के बाद शुरू होती है, पेरेंट्स की, माँ बाप की। हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। बच्चे तो सभी के पलते हैं, बच्चे तो पशु पक्षी के भी पलते हैं, पर हमें अपने बच्चे को कैसा बनाना है, हम अपने बच्चे में कैसे संस्कार डालना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। अगर हम अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ हमें बच्चे में डालनी होगी, हमें बच्चे को चीज़ें सिखानी होंगी। अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में कोई ना कोई गुस्सा जरूर करता होगा। अगर घर में बच्चा झगड़े देखता है तो वो भी झगड़े करना सीख जाता है। अगर बच्चा घर में देखता है कि पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है या
या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जब बात नहीं सुनते हैं और बच्चा जब इस चीज़ को देखता है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो बच्चा भी फिर सेम वही चीज़ करेगा, आपके साथ भी करेगा, फ्यूचर में भी करेगा। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें तो घर में सीख जाता है, अच्छी भी और बुरी भी। अगर बच्चा घर में प्रेम देखता है तो बच्चा प्रेम करना सीखता है। अगर बच्चा घर के सदस्यों के बीच, माता पिता के बीच प्रेम देखता है तो वो ये चीज़ सीख जाता है। तो फिर जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी पत्नी से भी प्रेम करेगा, अपने बच्चों से भी प्रेम करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, बच्चा देखता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो आगे चल के बच्चा भी वही चीज़ करेगा अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर कोई पिता अपने बेटे से बात नहीं करता है तो आगे चल के वही बच्चा अपने बच्चे से भी बात नहीं करेगा। तो बच्चा सारी चीज़ देखिए आप घर में ही सीख रहा है, अच्छी भी सीख रहा है और बुरी भी सीख रहा है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी सिखाया ही नहीं, बच्चे ने कभी घर में वैसा कुछ देखा ही नहीं जिससे बच्चा सीख पाता। मेरा बेटा 6 साल का है। सोने से पहले मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ। मेरा बच्चा मेरे साथ भगवान जी का नाम लेता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है। अगर उसे याद भी नहीं रहता तो जैसे ही मैं शुरुआत करती हूँ बोलने की, मेरा बच्चा भी मेरे साथ साथ बोलने लगता है। मैं बोलती हूँ हरिओम 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 हरिओम, वो भी बोलता है। मैं बोलती हूँ सीताराम 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 सीताराम, वो भी बोलता है। जय माता दी बोलता है, बम बम भोले बोलता है। और अगर इसमें से कुछ छूट भी जाता है तो वो बोलता है मम्मा अभी राधे कृष्णा छूट गया, राधे कृष्णा बोलना है, तो वो राधे कृष्णा बोलता है। दूसरी चीज़, मेरा बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो भगवान जी के सामने टेम्पल के आगे हाथ जोड़ता है। मैं उसको बोलती हूँ बेटा हाथ जोड़ो, टेम्पल के सामने जाओ और भगवान जी से आशीर्वाद लो। और मैं भी उसके साथ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चा खुद से जाके करता है, मैं भी उसके साथ खड़ी होती हूँ। तो वो बच्चा मेरा ये चीज़ करता है। ये अब बच्चे की, अगर मैं ये चीज़, इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा तो बच्चे की ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। और देखिए कितनी अच्छी हैबिट है। मेरा बेटा मेरे और मेरे हस्बैंड के पैर छू कर जाता है। तो फिर ये जो चीज़ें हम छोटी छोटी बच्चों से जो हम चीज़ें करवाते हैं ना, तो वही बच्चों की आगे चल के हैबिट बन जाती हैं। अगर हमें अपने बच्चे को मान सम्मान करना सिखाना है तो सबसे पहले हमें खुद अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। हमें खुद अपने घर में बड़ों का मान सम्मान करना होगा, तभी हमारा बच्चा मान सम्मान करना सीखेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।